नाज़रीन, सलाम की तारीख में कुछ ऐसे अजीम सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम हैं जिनकी जिंदगी सब्र, इस्तकामत और कुर्बानी की ऐसी मिसाल है कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मशअले राह है। आज हम एक ऐसे अजीम सहाबी की जिंदगी का तज़किरा करने जा रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर ऐसे मसाइब बर्दाश्त किए जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। ये वो शख्सियत हैं जिनके वालिदैन इस्लाम के पहले शहीद करार पाए। ये वो सहाबी हैं जिन्हें कुफ्फार मक्का ने सख्त तरीन अजियतें दी, और ये वो अजीम इंसान हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अहम पेशगोई फरमाई। हम बात कर रहे हैं तू है हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की। आज की इस तफसीली वीडियो में हम जानेंगे हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की मुकम्मल जिंदगी, इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर होने वाले मजालिम, उनके वालिदैन की शहादत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके बारे में पेशगोई। हदीस सही बुखारी 2812 की, हकीकत और उसका पस मंजर, और आखिर में जंग सिफ़ीन में हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की दास्तान। ये एक इंतहाई अहम तारीखी मौजू है जिसे समझना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के इब्तदाई और अजीम सहाबा में से हैं। आपका ताल्लुक कबीला बनी मखजूम के हलीफ खानदान से था। आपके वालिद का नाम था हजरत यासिर बिन आमिर रजी अल्लाह अन्ह और आपकी वालदा थीं हजरत समिया बिनते खयात रजी अल्लाह अन्हा। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु का खानदान मक्का के ताकतवर कबीलों में शामिल नहीं था, इसलिए कुफ्फार मक्का उन्हें कमजोर समझते थे। जब इस्लाम की दावत शुरू हुई तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु और उनका पूरा खानदान शामिल था। यही वजह थी कि कुफ्फार मक्का ने सबसे ज्यादा जुल्म भी उन्हीं पर किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की दावत शुरू की तो बहुत से लोग खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल करने लगे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल थे जिनके दिल में हक की रोशनी जिल्द दाखिल हो गई। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु ने अपने वालिद यासिर रजी अल्लाह अन्हु और वालिदा समिया रजी अल्लाह अन्हा के साथ मिलकर इस्लाम कबूल किया। ये वो वक्त था जब इस्लाम कबूल करना गोया अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था, लेकिन उस खानदान ने किसी खौफ के बगैर इस्लाम कबूल किया। जब कुफ्फार मक्का को मालूम हुआ कि यासिर का पूरा खानदान मुसलमान हो चुका है तो उन्होंने उन पर जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्हें मक्का की तपती रेत पर घसीटा जाता, गर्म पत्थरों पर लिटाया जाता, लोहे की जंजीरों से बांधा जाता और उन्हें मजबूर किया जाता कि वो इस्लाम छोड़ दें, लेकिन उस खानदान ने ईमान नहीं छोड़ा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मजलूम सहाबा को तकलीफ में देखते तो उनके पास खड़े हो जाते और उन्हें सब्र की तलकीन करते। इसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला फरमाया, सब्रन आला यासिर फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह। तर्जुमा, ए यासिर के घर वालों, सब्र करो, तुम्हारा वादा जन्नत है। ये वो अजीम बशारत थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलूम खानदान को दी। जुल्म की इंतहा उस वक्त हुई जब कुफ्फार मक्का के जालिम सरदार अबू जहल ने हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा इस्लाम की पहली शहीद खातून है। अबू जहल ने उन्हें नेज़ा मारकर शहीद किया। ये वाक़या इस्लाम की तारीख के सबसे दर्दनाक वाक़यात में से एक है। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा के बाद कुफ्फार मक्का ने हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हु को भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बिलाखिर वो भी इसी जुल्म के नतीजे में शहीद हो गए। यूं हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों वालिदैन को इस्लाम की खातिर शहीद होते देखा। ये मंजर किसी भी इंसान के लिए इंतहाई तकलीफ देह हो सकता है। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु पर भी बेहद जुल्म किया गया।
انہیں اتنی سخت اذیت دی گئی کہ ایک موقع پر کفار نے انہیں مجبور کیا کہ وہ زبان سے اسلام کے خلاف کچھ الفاظ کہہ دیں۔ شدید تشدد کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے مجبوراً ایسا کر دیا۔ بعد میں وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرا دل ایمان سے مطمئن ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ دوبارہ ایسا کریں تو تم پھر وہی کہہ دینا۔ اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر، مال اور وطن چھوڑ دیا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ایک نئی اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی۔ یہاں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو سکون کی زندگی نصیب ہوئی، لیکن اسلام کی خدمت کا جذبہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ اینٹیں اٹھاتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اس کام میں انتہائی محنت کرتے تھے۔ وہ دو اینٹیں اٹھاتے جبکہ دوسرے صحابہ ایک اینٹ اٹھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ الفاظ بعد میں تاریخ میں ایک بڑی پیش گوئی ثابت ہوئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کئی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار ایمان سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک اور روایت میں فرمایا، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلمان۔ یہ الفاظ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تقریباً تمام بڑی جنگوں میں حصہ لیا۔ ان میں شامل ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ۔ ہر جنگ میں انہوں نے بہادری اور اخلاص کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ یہ جنگ مسلمانوں کی عظیم فتح پر ختم ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی کامیابی کے بعد جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو دشمن نے حملہ کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس مشکل وقت میں بھی بہادری سے لڑائی جاری رکھی۔ غزوہ خندق کے دوران مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اس سخت محنت میں بھی شامل تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلمانوں کو شدید بھوک اور سردی کا سامنا تھا، لیکن حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہمیشہ صبر اور حوصلے کے ساتھ اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جس کا ذکر اکثر تاریخ بحثوں میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث اسلامی تاریخ میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے کیونکہ یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق پیش گوئی تھی۔ علماء نے اس حدیث کی مختلف تشریحات بیان کی ہیں۔ عام طور پر اس کا مائسلف یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ ایک ایسے وقت میں شہید ہوں گے جب مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی اور انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو حق سے ہٹ کر لڑ رہا ہوگا۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु ने चारों खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में इस्लाम की खिदमत जारी रखी। उन्होंने ख़ास तौर पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में अहम किरदार अदा किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु पर बहुत एतमाद था। इसी वजह से उन्होंने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। ये इस बात की दलील है कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु न सिर्फ एक बहादुर सहाबी थे बल्कि एक बेहतरीन मुंतज़िम भी थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इस्लामी दुनिया में एक बड़ा फितना पैदा हो गया। मुसलमान मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम होने लगे। ये इस्लामी तारीख का एक इंतहाई हसास दौर था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इस्लामी दुनिया में एक बड़ा फितना पैदा हो गया। मुसलमान मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम होने लगे। ये इस्लामी तारीख का एक इंतहाई हसास दौर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरमियान सियासी इख्तलाफात पैदा हुए। इन इख्तलाफात की वजह से जंग सफ़ीन पेश आई। ये जंग सन 657 ईस्वी में दरियाए फ़रात के करीब लड़ी गई। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का साथ दिया। उनका मानना था कि वो हक़ के करीब हैं। उस वक्त हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु की उम्र तकरीबन 90 साल के करीब थी। इस उम्र में भी वो मैदान जंग में मौजूद थे। जंग सफ़ीन के दौरान हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु शदीद बहादुरी से लड़ रहे थे। एक मौके पर उन्होंने पानी पिया और कहा, आज मैं अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिदैन से मिलूंगा। ये अल्फाज सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए। बिलाखिर जंग के दौरान हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। जब उनकी शहादत की खबर फैली तो दोनों लश्करों में हलचल मच गई, क्योंकि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ गई जिसमें फरमाया गया था, अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद बहुत से लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये पेशगोई अब हकीकत बन चुकी थी। कई लोगों ने जंग छोड़ने का भी सोचा। इस्लामी उलमा ने इस वाक़या की मुख्तलिफ तशरीहात बयान की हैं। अक्सर उलमा का कहना है कि सहाबाए कराम के दरमियान जो इख्तलाफ हुआ वो इज्तिहादी इख्तलाफ था, यानी हर फरीक अपने ख्याल में हक पर था। इसलिए हमें तमाम सहाबा का एहतराम करना चाहिए। हज़रत अम्मार की ज़िंदगी हमें बहुत से असबाक देती है। सब्र, इस्तिकामत, ईमान की मजबूती, इस्लाम के लिए कुर्बानी। उन्होंने बचपन से लेकर आखिरी सांस तक इस्लाम की खिदमत की। हज़रत अम्मार की शहादत इस्लाम की तारीख का एक अहम वाक़या है। वो तकरीबन 94 साल की उम्र में शहीद हुए। उन्होंने इस्लाम के तकरीबन पूरे इब्तिदाई दौर को अपनी आंखों से देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने की वजह से उनका मकाम बहुत बुलंद है। उन्होंने मक्का के मजालिम देखे, मदीना की इस्लामी रियासत देखी और आखिर में इस्लाम के लिए शहादत पाई। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि सच्चा ईमान वही है जो मुश्किल तरीन हालात में भी कायम रहे। उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, अपने वालिदैन को शहीद होते देखा, इस्लाम की खातिर वतन छोड़ा और आखिर में अल्लाह की राह में शहीद हो गए। यही वो अजीम कुर्बानियां हैं जिनके की वजह से इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह हमें भी सहाबाए कराम की सीरत से सीखने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।